हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो आप जरूर करते होंगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के जरिए हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजीज का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे इमोजीज होते हैं जिसके बारे में हमें ये नहीं पता होता है कि उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कभी कभी तो कई सारे इमोजीज हमें एक ही तरह का लगता है, लेकिन असल में उसका मायने अलग अलग होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इमोजी से जुड़े सारे कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि अलग अलग इमोजीज का सही तरह से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को अपनी बात को, अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सारे इमोजीज का सही इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्माइल करते हुए मुंह बिल्कुल खुला हुआ है, आंखें हंसने के कारण छोटी हो गई है। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए इस इमोजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको कोई अगर हंसाने वाला कोई मैसेज भेजता है तो उसे पढ़ने के बाद इस इमोजी के जरिए उसको रिप्लाई दीजिए। किसी मस्त जोक पढ़ने के बाद फेस पर ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, या जब माहौल बहुत ही खुशनुमा हो, अपने खुशी को इस इमोजी के साथ शेयर कीजिए। जब किसी बात या किसी फनी सी वीडियो या फोटो देखने के बाद आपको मजा आ जाए और हंसते हंसते आपके आंखों से आंसू निकल जाए, तो इस इमोजी के जरिए आप अपने फीलिंग बता सकते हैं। इस इमोजी का मतलब होता है हंस हंस कर लोटपोट हो जाना। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए। जब किसी मैसेज पढ़ने के बाद या वीडियो या फनी फोटो देखने के बाद मजा आ जाए और थोड़ा आश्चर्य भी लग जाए, तो उस स्थिति में इस इमोजी का प्रयोग किया जाता है। ये इमोजी हमें कह रही है कि कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि हंसी कंट्रोल ही नहीं हो पाता है और मजा इतना आ जाता है कि उस जगह से जाने का भी मन नहीं करता है, भले ही आपका मुंह से पसीना क्यों ना निकल जाए। तो अगर आपको हंसते हंसते पसीना छूट जाता है तो इस इमोजी के जरिए आप अपने फीलिंग बता सकते हैं। जब आपको अपने दोस्त के बारे में कोई फनी सी बातें पता चल जाए तो इस इमोजी के जरिए आप अपने फीलिंग बता सकते हैं। इस इमोजी के जरिए आप अपने दोस्तों को बताइए कि भाई इतना मजा आ गया ना कि हद ही हो गई। किसी को फ्लर्ट करने के लिए इस इमोजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी एक्स की मजाक उड़ाना चाहते हैं तो इस इमोजी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। वैसे किसी का मजाक उड़ाना सही बात नहीं है। किसी बच्चे को या पपी को जमीन पर मस्ती करते हुए देखकर चेहरे पे एक ऐसे ही स्माइल आ जाती है, और ऐसे ही फनी या क्यूट सी हरकत देखकर आप इस इमोजी के जरिए अपने फीलिंग शेयर कर सकते हैं। स्वादिष्ट खाना खाने से पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के जरिए इस इमोजी के साथ अपने फीलिंग बता सकते हैं। खाने की तारीफ करने के लिए भी इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे पे चश्मा हो तो लोग बहुत कूल लगते हैं। अगर आप अपनी स्मार्टनेस के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं तो इस इमोजी का प्रयोग कीजिए। अंदर ही अंदर किसी चीज का मजा मत लीजिए। अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो इस इमोजी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आप किसी चीज को लेकर काफी कंट्रोल कर रहे हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को अगर प्यार से हग करने का इच्छा हो तो इस इमोजी के जरिए आप परफेक्ट तरीके से अपने फीलिंग्स का जाहिर कर सकते हैं। अगर किसी भी पोस्ट या फोटो देखकर आपको ऑसम कहने का या बहुत बढ़िया कहने का मन हो तो इस इमोजी का इस्तेमाल जरूर करें। जब आपको कुछ देखने के बाद, पता चलने के बाद अगर आप सोचने को मजबूर हो जाएं तो इस इमोजी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ पढ़ने के बाद या कुछ देखने के बाद दिमाग में कुछ डाउट पैदा हो जाए तो इस इमोजी के जरिए आप अपने परेशानी बता सकते हैं।
अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए, उस गलती का एहसास भी हो जाए और आपके पास सफाई देने के लिए कुछ भी ना बचा हो, तो इस इमोजी के जरिए आप अपने फीलिंग्स बता सकते हैं। अपने नकारात्मक विचारों को शेयर करने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी परेशानियों को भी इस इमोजी के साथ लिखकर शेयर कर सकते हैं। जब कभी आप कुछ बुरा अनुभव करें या आपको किसी बात को लेकर दुख हो, तो अपने दुख को इस इमोजी के जरिए जाहिर कर सकते हैं। जब कभी कोई चीज आपको ऐसी दिख जाए जिसको देखकर आपको शॉक लग जाए और मुंह खुला का खुला रह जाए, तो इस इमोजी के जरिए आप अपने फीलिंग्स जाहिर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई ऐसे कुछ चीज पूछ ले जिसके बारे में आपको किसी ने बताने को मना किया है, तो इस इमोजी के जरिए आप अपने फीलिंग्स जाहिर कर सकते हैं। या फिर इस इमोजी के जरिए आप बता सकते हैं कि मैं इस मामले में कोई बात करना नहीं चाहता। जब कोई आपके मैसेज का इंतजार करे लेकिन आपको नींद आ रहा हो, तो इस इमोजी के जरिए आप लोगों को बता सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है। और साथ ही साथ रात को गुड नाइट कहने के लिए भी इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब कहीं पर पैसे से जुड़े कुछ बातें सुनने को मिलती है, तो इस इमोजी के जरिए आप रिप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और किसी से भी बात करने का मन ना करता हो, तो इस इमोजी के जरिए आप बता सकते हैं। जब कभी आप हैंगओवर में हो और खुद को दुनिया से अलग महसूस करते हो और आपका सर घूम रहा होता हो, तो इस इमोजी के द्वारा आप अपनी हालत बता सकते हैं। अगर आपको जुकाम हुआ हो और इरिटेटिंग सा फीलिंग हो रहा हो, तो इस इमोजी के जरिए आप भेजकर अपनी तबीयत के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको सोशल मीडिया के जरिए इस इमोजीज का इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं को कैसे बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, उसके बारे में आपको पता जरूर चल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और देश और दुनिया के ऐसे ही अनोखे बातें, अनोखे जगह, अजूबे लोग तथा अद्भुत घटना के बारे में जानना अगर आपको पसंद है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।